घर पे माता पिता अपने बच्चों को संभालते संभालते थक जाते हैं, कहते हैं ठीक है जाओ जो करना है करो, लास्ट में यही बोलते हैं ना। लेकिन एक गुरु अपने विद्यालय समय में कई विद्यार्थियों को एक साथ संभाले हुए रखता है और हमें पता है कि हम किस तरीके से अपने विद्यार्थियों का सारा अट्रैक्शन अपने तरफ रख सकते हैं। शिक्षक वह मोमबत्ती या दिया बोल सकते हैं, वह मोमबत्ती या दिया होते हैं जो स्वयं तो जलते हैं और दूसरों को प्रकाशित करते हैं। शिक्षक एक सड़क की तरह होते हैं, शिक्षक एक सड़क की भांति होते हैं, स्वयं उस सड़क की तरह वहीं पे स्थिर रहते हैं, लेकिन वहां से गुजरने वाले कई राहियों को उनके मंजिल तक अवश्य पहुंचा सकते हैं। मैं भी इस विद्यालय में पढ़ी और आज मैं आप लोग के सामने हूँ, लेकिन मेरे प्रधानाचार्य जी आज भी वहीं पे हैं। इसका मतलब ये है कि शिक्षक अपना सारा कर्तव्य निभाते हुए आपकी जिंदगी को रोशनी करता है। क्योंकि आप उनके विद्यार्थी होके कुछ नया करें, कुछ अलग करें, कुछ प्रशंसनीय करें, ताकि आपके शिक्षक को बहुत खुशी हो। धन्यवाद। जब भगवान का हम जन्मदिन मनाते हैं तो केक नहीं काटते हैं, तो फिर अपने हमारे संस्कार में तो है नहीं केक काटना, फिर हम क्यों काटते हैं? हम जो चीज़ जानते हैं भी उस गलती को क्यों करते हैं? राम जन्मोत्सव मनता है, कहाँ केक काटा जाता है? बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, क्यों नहीं केक रख के बड़ा बड़ा केक काटा जाता है? जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी होती है, क्यों नहीं केक काट के बनाया जाता है? फिर हम अपने जन्मदिन में ये क्यों ऐसा केक काटते हैं? हम सब जानते हैं कि जन्मदिन में कोई सुबह से काटना फोड़ना ये गलत चीज़ है, फिर भी इस काम को करते हैं। तो हालांकि ये जल्दी होता नहीं है, सर चाहते हुए भी नहीं होता है। हम लोग सिखाते हैं कि मम्मी पापा को प्रणाम करो, ये नहीं कहते हैं कि हमको प्रणाम करो। हाँ, छुट्टी समय तो जबरदस्ती कराते हैं, क्योंकि उसकी आदत बने, किस हाथ से पैर छूना है, कैसे छूना है, झुकना सीखे। वो नहीं झुकेगा जीवन में तो टूटेगा। जो झुकना नहीं जानता वो टूटना जरूर जानेगा एक दिन, ये निश्चित है। इसलिए जो अभिभावक हैं वो सिखाएं कि वो तुमसे बड़े हैं, गुरु है। आज विद्यालय गए तो क्या प्रणाम किए नहीं किए, आते समय किए नहीं किए, आपके मामा जी आए हैं उनको प्रणाम करो, ये सब सिखाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने को छोड़कर बाकी सबके लिए सिखाते हैं। अभिभावक सिखाएं कि गुरु का सम्मान करो, गुरु सिखाएं कि अभिभावक का सम्मान करो। दोनों के मिलने से जो है, दोनों हाथों के मिलने से ही ताली बज सकती है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। ये कहीं ना कहीं कमी एक दूसरे के बात को समझने में लग जाती है। पैसा कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पैसे के लिए नहीं सोचना है। इससे होता क्या है कि बच्चे जीवन में जब भी उनके यहाँ घर में कार्यक्रम होगा ना तो वो सीखेंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पूजन कराते हैं, अब आपके घर पूजन होगा, जिस घर में नहीं बताई जाती है उसको पता हो गया कि ऐसे पूजन करना है। घर में कोई शादी ब्याह व्यवस्था करना है, पट कर लेगा। हमसे सीखे, स्कूल में ऐसा देखे हैं ना। बोलने के लिए आई, सबकी माइक पकड़ने में हालत खराब हो जाती है, बच्चा बोल रहा है काफी अच्छा है। तो ये एक एक चीज जो है सीखने के लिए होते हैं। अगर केवल हम अगर पढ़ाई को पढ़ाते जाएं, सबसे जरूरी है कि उसका संरक्षण होना चाहिए, बच्चा उसको जो है जीवन में अपनाए। जो अभिभावक है यहाँ नहीं आ पाए हैं या बच्चे भी नहीं आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार, और अभिभावकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको आप सिखा रहे हैं सबसे पहले आप भी उसको सीख लें। आप जिस पॉइंट को पढ़ा रहे हैं उसको पहले आप गहराई से अध्ययन कर लें, फिर उस चीज़ को बच्चों के बीच रखें, वो असर करेगा। जैसे अगर मीठा खाना दूसरे को छोड़ना हो कि भाई मीठा खाना छोड़ दो, तो पहले मीठा खाकर अपने छोड़ लीजिए और तब दूसरे को सिखाइए, तब अच्छा लगता है, वो उसका असर होता है। तो इसलिए सबसे पहले अगर पढ़ाने जाते हैं तो उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसको पढ़ाइए। दूसरा कि बच्चों को शाबाशी जरूरी है। जैसे कॉपी में गुड देकर अच्छा लिखा तो थोड़ा सा, अगर राइटिंग खराब है तो उसको बोले कि फोटो बराबर बनाए, चित्र वगैरह बनाए। गार्जियन ज़्यादा बच्चा परेशान करता है तो परेशानी करे तो मोबाइल मत दीजिए, सीधी सी बात है। नहीं तो छोटा बच्चा रोता है, लो बाबू मोबाइल देखो। अब बड़ा होता है, सर मोबाइल छुड़ाइए, मोबाइल नहीं छुड़ा। हम कहाँ छुड़ाएंगे, छुड़ाना है तो पकड़ा दिए तो हम कहाँ से छुड़ाएंगे। अभी भी होता है, महिला लोग आती है लेकर के बच्चे को, रोता है बाबू लो मोबाइल देखो, हम अब तक काम कर रहे हैं, हो गया काम।
पकड़ तो लिया, अब छोड़ना आसान नहीं है। इसलिए गलती हम ही लोग करते हैं और बाद में पछताते हम ही लोग हैं। चाहते हैं कि तनाव फ्री रहें और ये चाहते हैं कि जीवन में जल्दी हमको अंदर से आत्मग्लानि न हो, तो दुनिया में किसी पर ज़्यादा विश्वास करना छोड़ दीजिए। जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। बेटे से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्यार हर कोई करता है, तो बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा प्यार हो सकता है बड़ा हो, जब आपको कष्ट देगा तो उससे ज़्यादा कष्ट महसूस होता है, क्योंकि प्यार आपने बहुत ज़्यादा किया है। दुख कब लगता है? आपने विश्वास किया कि हम एक उल्टा पानी मांगेंगे बच्चा लेकर दे देगा, आपने पानी मांग बोल दिया कि पढ़ रहे हैं, आपको दुख लगा। अगर आप ये विश्वास अंदर उठा पानी ले लिए होते, अगर आपके मन में ये नहीं होता, भरोसा नहीं होता, तो आपको दुख नहीं लगता। इसलिए अत्यधिक हम लोग ज़्यादा बच्चे से काम करा लेते हैं, अपने घर में कम आज्ञा देते हैं, क्योंकि अपने घर में डर है, कहेंगे कहीं ना कर दे तो ज़्यादा को दुख लगेगा, दूसरा कोई कहेगा तो कम लगेगा, अपने से बड़ा कर, क्योंकि अपनों के लिए हम कर रहे हैं, और अपना कोई अगर ना कर दे तो महसूस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर सुखी रहना है और बाद में दुख ना हो, बहुत कम हो, सबसे अच्छा है कि दुनिया पर किसी भी से भी अत्यधिक प्रेम करना, भरोसा करना छोड़ दीजिए। कभी ज़्यादा कष्ट आएगा अभी तो पहले ही से दिमाग में बैठाए हैं, चलो कोई बात नहीं, मन में पहले ही सोच लिए थे कि हमको कोई पढ़ेगा तो देगा, नहीं पढ़ेगा नहीं देगा, पहले ही दिमाग में हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, नहीं दिया ठीक है, हम तो पहले ही सोचे थे। अभी से आस लगाए बैठे हैं, बाबू हमारा बहुत दिन रात बैठ कर दुलार रहे हैं, जब बुलावा आए तभी खुश। तो ये सब होता क्या है ना कि तनाव नहीं आता है। बस तनाव दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, कष्ट दूर करने का, किसी पर आवश्यकता से ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। अपना हाथ पाँव बना रहे, अपना भगवान शरीर स्वस्थ रखे, जय श्री राम करते, बस यही सबसे अच्छा उत्तम है। किसी भी कार्यक्रम में गार्जियन से लेकर के विद्यार्थी का यहाँ आना, हम बाजार में 2 घंटा घूमते हैं, 4 घंटा घूमते हैं, अभी तबीयत खराब 4 घंटा बेड पर सो जाएंगे, 10 दिन बेड पर पड़ जाएंगे। अभी हम कोई आ गया दरवाजे पे 10 रुपया नहीं देंगे, तबीयत खराब हुई 5000 का अस्पताल में चला गया, बिल आसानी से जाकर काट के दे दिए, लो बाबू डॉक्टर साहब ले लीजिए। शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं, शाबाशी से ज़्यादा काम बनती है। बच्चा जब ठीक है तो उसका हमेशा शाबाशी दीजिए, बहुत अच्छा गुड दे दीजिए ना, मन से उसको पढ़ाइएगा, प्यार से पढ़ाइएगा, बच्चा पढ़ेगा। कार्यक्रम तो आप ही का, जो भी विद्यालय में कार्यक्रम, मेरा तो है नहीं, सब कार्यक्रम आपका है। और हम एक इसमें क्या है, सहयोग करते हैं। आपका आशीर्वाद मिलता रहा है और हमेशा मिलता रहेगा, जब तक शरीर स्वस्थ है। सेवा जितना संभव होगा करते रहेंगे।